इस्लामाबाद में अहम सफारती इजलास होने जा रहा है। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा इस इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है और अब सूरत हाल ये है कि ईरान इजराइल तनाज़े को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान फ्रंट फुट पर है। पाकिस्तान मुसलसल चाहता है कि अमन कायम हो और जो तनाज़ा है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। इसी पर बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि एजाज़ अहमद चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एजाज़ साहब, ये क्या क्वाड्रिलेटरल मीटिंग है? ये चार मुल्क जो हैं, ये एक मुस्लिम नेटो बन रहा है, कोई डिफेंस पैक्ट ये चारों मुल्क आपस में कर रहे हैं। ये चार मुल्क जो हैं, टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरब, इनका क्या एजेंडा है? एजेंडा तो अमन का ही है जी, क्योंकि इलाके में इस वक्त इतनी कशीदगी है और इन सारे ममालिक ने यही पोजीशन ली है कि जंग को ख़त्म होना चाहिए। और चूंकि पाकिस्तान ने ज़रा ज़्यादा ज़ोर से कहा और पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ शुरू से लिया हुआ है, इसलिए वो मेज़बानी उन्होंने पाकिस्तान को दे दी। अभी ये कहना बहुत कबल अज़ वक्त है कि ये कोई नेटो बनेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इन मुल्कों में एक कदर मुश्तरक ज़रूर है। ये महसूस कर रहे हैं कि चूंकि ओआईसी काम नहीं कर पा रहा, तो कोई मुसलमानों के लिए भी आपस में कोई ऐसा होना चाहिए कि वो अपना दिफा कर सकें, एक दूसरे के साथ शराकतदार हो सकें। अब वो बाद की बात है कि ये तय करेंगे कि जी अगर हमने इसको अलायंस की शक्ल देना है, तो फिर वो बहुत सारे और सवाल उठेंगे कि क्या ये इसराइल के खिलाफ है, क्या इसमें ईरान को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है इस वक्त ये सारी बातें नहीं होंगी। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा होगा कि किस तरीके से इस इलाके में जंग को रोका जाए। और उस ज़मन में मेरे ख्याल में ये चारों मुल्क वो हैं जिनके अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं और ईरान के साथ भी ताल्लुकात हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है इस वक्त तो एजेंडा कम अज़ कम यही होगा। नहीं, पर जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट है, उसमें बाद ये खबरें तो बहुत आई ना कि टर्की शामिल हो रहा है और टर्की उसको ज्वाइन करना चाहता है। फिर इजिप्ट की भी खबर आई, तो आप समझते हैं कि टर्की और इजिप्ट उसमें शामिल नहीं होंगे? नहीं, देखिए, ये तो जंग से पहले की बातें हैं ना। उस वक्त तो ये बात हो रही थी और शायद जंग के बाद दोबारा ये बातें उठ जाएं। मैं कहने का मकसद मेरा ये है कि इस वक्त इनका एजेंडा सिर्फ इस जंग को रुकवाना होना चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है। बाद की जो बात है वो उसमें देखा जाएगा, क्योंकि ये चारों मुल्क वो हैं जो इस बात से एक किस्म के उनको फिक्र है कि ये जो नेतन्याहू साहब ने ग्रेटर इजराइल का एक एजेंडा पेश किया हुआ है बड़े अरसे से, और वो अगर इस जंग में जीत जाते हैं और एक हेजमोन या बालादस्त की कुव्वत के साथ इसमें आते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के लिए मुश्किल होगी। दूसरा, वो मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बाकायदा उन्होंने एक जंग छेड़ी हुई है। और फिर मोदी साहब भी इसीलिए उनके पास गए जंग से हैं 3 दिन पहले, क्योंकि उन्होंने भी इस्लाम के खिलाफ या कम अज कम बरसगीर में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है। तो एक कदर मुशरक नजर आ रही थी। उधर से अमेरिका के वजीर दिफा तो नहीं, वजीर जंग है, वजीर जंग का भी आपने देखा क्रूसेडर वाला कोई माहौल है उनका भी। तो इस वजह से ये सारे मुल्कों को अब ख्याल आ रहा है कि ये जो कैफियत है ये एक मजहबी रंग ले रही है। तो मुसलमान मुल्कों को भी मेरे ख्याल में अपना कोई पर इजराइल ने भी तो एक सुन्नी अलायंस की बात की ना कि आफ्टर ईरान शिया वी आर फेसिंग अ सुन्नी अलायंस, तो वो तो इस तरफ ही इशारा था। जी, इसी तरफ इशारा था। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त इन सारों का मकसद ये नहीं होगा कि हम सुन्नी अलायंस बनाएं। उनका मकसद सिर्फ ये होगा कि किसी तरीके से जंग रुकवाएं। और ये ऐन मुमकिन है कि बाद में शायद इसमें ईरान भी शामिल हो जाए। तो उस लिहाज से मैं नहीं समझता कि ये सुन्नी अलायंस है। मुमकिन है इसके अंदर फिर चीन भी शामिल हो जाए, तो एक अच्छा ये एक मुतबादल एक कुव्वत निकल सकती है इसराइल की हेजमनी को रोकने के लिए। पर हमें जीसीसी कंट्रीज़ की पॉलिसी में भी तो फ़र्क नज़र आ रहा है ना। यूएई की पॉलिसी टुवर्ड्स वॉर जो है वो तो फिनिश इट वाली है, या वो कहते हैं कि इस तरह नहीं छोड़ी जा सकती। सऊदी अरब की पॉलिसी जो है वो आप कह रहे हैं कि अमन की या सीज़ फायर की है। तो ये डिवीजन तो हमें यूएई और सऊदी अरब में इस जंग के हवाले से पॉलिसी का फ़र्क तो नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह यह है कि यूएई ने जब अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन किया
उसके बाद से अगर आप गूगल करें तो उसमें सारी तफसीलात हैं कि कितनी ज्यूइश कौंसल्स हैं, कौन कौन से ज्यूज के इदारे बन चुके हैं, बहरीन में भी और यूएई में भी। सऊदी अरब ने ना इसराइल को रिकग्नाइज किया, फलस्तीनियों की रियासत के लिए आवाज उठाई, ईरान के साथ बाकायदा रेप्रोशमा किया चीन के अंदर बैठकर। तो मैं समझता हूं कि आप ये सही कह रहे हैं कि अब इन दोनों में इस मामले में खित्ते के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी मुख्तलिफ अप्रोच है। यूएई ने तो अपने सारे अंडे डाल दिए हुए हैं इसराइल की बास्केट में। तो मैं समझता हूं कि सऊदी अरब ने बिल्कुल, और आपको याद होगा कि कितना मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया है वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और अब दी गार्डियन में कि जी सऊदी अरब ये कह रहे हैं अमेरिका को कि ये आप ईरान के खिलाफ अब फिनिश इट, यानी जंग मुकम्मल करें। हालांकि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और सिर्फ इसलिए इसराइल की तरफ से प्रोपेगेंडा ताकि वो जंग में शामिल हो जाए ईरान के खिलाफ। जबकि सऊदी अरब ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है कि अभी तक वो जंग में शरीक नहीं हुआ, और अगर ये चारों ममालिक मिलकर एक पैगाम देते हैं तो ये पैगाम सुना जाएगा और ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा बैठ जाएगा। नहीं, पर ये पैगाम ईरान को देंगे या अमेरिका को देंगे? ये टेबल पे लाने के लिए ईरान पर दबाव डालेंगे या अमेरिका पर दबाव डालेंगे? दोनों पर जी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तो खैर ये इतना दबाव डालने की पोजीशन में नहीं है, इस वक्त तो सहूलतकारी का है कि अगर वो मेज पर आए तो सही। अब दोनों की सॉरी पोजीशंस में इतना ज्यादा फर्क है। अब देखें ना, उनकी पोजीशन ईरान की क्या है और इसराइल की, अमेरिका की क्या है, तो उसको ब्रिज करना, उस गैप को, ये इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले कि खलीजी रियासतें जंग में शरीक हो जाए, फिर तो तबाही जो है वो अपनी आखिरी हदों को छूने लगेगी, दुनिया के इक्तिसाद के लिए भी और इन मुल्कों के अपने के लिए। इसलिए ये बड़ा ही क्रूशल है कि इस वक्त जो ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है, जिसमें पाकिस्तान सहूलतकारी कर रहा है, वो बड़े अहम है। लेकिन ये चारों मुल्क भी अगर एक लाइन यानी दे दें उस टॉक्स के लिए कि भाई आप कोई ना कोई समझौता करें, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा वजन पड़ेगा सहूलत इसके लिए, अमन के लिए। ये चारों तेहरान जा सकते हैं? अगर जरूरत पड़े तो जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अमेरिकन उस रास्ते पे नहीं जा रहे। वो तो उन्होंने एक वक्त खरीदा है, वक्त लिया है 6 अप्रैल तक, जिसके दौरान वो लगता है कि अपने ट्रुप्स जो हैं वो पर्शियन गल्फ में 2 जजीरों पर। आखिरी सवाल आपसे, इन चारों का मुश्तरका एलामिया क्या हो सकता है? ये मेरे ख्याल में अमन के लिए आवाज उठाएंगे, कम से कम यही मैं चाहूंगा कि ये अमन की आवाज उठाएं कि जंग को खत्म होना चाहिए और इस जंग से किसी का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और आप नाए हुर्मस खोलने का मुतालबा कर सकते हैं ये चारों? जी मेरे ख्याल में उस सिलसिले में भी वो एक सारी सेटलमेंट का हिस्सा ही होगा। अब नाए हुर्मस तो खोलनी चाहिए, ईरान ने तो खोली भी हुई है, सवाए उन मुल्कों के जो अमेरिका, इसराइल या उनके हामी हैं।